अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस क्लास 5th एंड यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। इस यूनिट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। हम इनमें मुख्तलिफ डिफरेंस देखेंगे और इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट फुली पास हो जाए, मतलब इसका ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट बिल्कुल ही गुजर जाए, वापस ना मुड़े, इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है ग्लास, वाटर एंड एयर। ये ऐसे मीडियम है जिनसे लाइट गुजर जाती है, वापस नहीं मुड़ती। मुड़ती भी है कोई थोड़ी बहुत, नहीं तो इतनी ज़्यादा नहीं मुड़ती। मतलब जो ज़्यादातर लाइट का हिस्सा है वो इसमें से गुजर जाता है। ये देख लें आप लोग, ये हमारे पास गिलास है, पानी आपको सही नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि लाइट इसमें से गुजरी है तो हमें पानी नज़र आ रहा है। ये आप लोग देख लें, फिश भी हमें नज़र आ रही है गिलास में से। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, गिलास, वाटर जो भी हैं, जिनमें से लाइट इजीली गुजर जाती है। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। दी ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होती, इन्हें क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल ही गैर शफाफ होते हैं, इनमें से बिल्कुल थोड़ी बहुत भी लाइट नहीं गुजर सकती। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है वुड, मेटल्स, कंक्रीट, सिरामिक्स एंड फाइबर्स। लकड़ी आप देख सकते हैं कि उसमें से लाइट जितनी भी आप कोशिश करें गुजारें वो नहीं गुजरेगी। मेटल्स हैं, कंक्रीट है, आपके पास एक दीवार है, आप उसमें से लाइट गुजारें, वो लाइट बिल्कुल भी नहीं गुजरेगी। सूरज की रोशनी वो कमरे में जब तक खिड़की नहीं होगी वो नहीं आएगी। एक बंद रूम में उसमें सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, क्योंकि वो कंक्रीट या वुड इन चीज़ों से पास भी नहीं हो सकती। ये देख लें, वो लाइट एप्पल से गुजारने की कोशिश कर रहा है, वो बिल्कुल वो नहीं गुजर रही। वुड की एग्जांपल में देख लें कि हमारे पास एक टेबल है या जो भी लकड़ी का एक टुकड़ा, उसमें से आप लाइट गुजारें तो लाइट नहीं पास होगी। ये कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। दी ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट गुजर जाए, ना तो बिल्कुल सारी लाइट गुजर जाती है और ना ही वापस मुड़ जाती है, बल्कि थोड़ी बहुत दरमियाने से एक लाइट गुजर जाती है, इन्हें क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास एक फ्रॉस्टेड गिलास है। ये गिलास अक्सर कंपनियों के दरवाजे या इस तरह कंपनियों में लगा होता है या ऑफिस में। तो ये ऐसा गिलास होता है कि जिसमें से मतलब थोड़ा बहुत बंदे को नजर आता, नहीं तो बिल्कुल भी चीज़ें नजर नहीं आती। ये फ्रॉस्टेड गिलास है, सम ऑफ द लाइट पास होती है, इनमें से थोड़ी बहुत बिल्कुल भी। हमारे पास टिश्यू पेपर है, उसमें से कितना कुछ हमें कोई दिखाई देता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ये कौन से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स है जिनमें से लाइट थोड़ी बहुत पास होती है। ये देख लें आप लोग, ये फ्रॉस्टेड गिलास, उसके पीछे उसने हाथ रखा हुआ है। ये हाथ हमें थोड़ा बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है, जिस तरह धुंध होती है इस तरह टाइप का। तो ये क्या है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनमें से लाइट बिल्कुल थोड़ी बहुत पास हो जाती है। हमने इसमें तीन चीज़ें डिस्कस की, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक ओपेक एंड एक ट्रांसलूसेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट सारी पास हो जाए, ट्रांसपेरेंट, जैसे गिलास है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट बिल्कुल ही पास ना हो, वो कौन से हो गए? ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे हमारे पास वुड है, कंक्रीट है, etc। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाए, जैसे हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉस्टेड गिलास। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी ज़रूर याद कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
IRA ऑनलाइन लर्निंग स्कूल एक नए तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है और जिसका मेन मकसद यही है कि आप लोगों तक एक आसान लफ्ज़ों में एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अल्लाह हाफिज़।